पता नहीं कैसे परखता है मेरा ईश्वर मुझे। देखो, इम्तिहान भी परमात्मा उनके ही लेते हैं जिनमें कोई बात होती है। वह जो श्री कृष्ण महाराज जी के बहुत समीप होते हैं, बहुत निकट होते हैं, जो उनको बहुत प्रिय होते हैं, उनके जीवन में अक्सर ही दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, संघर्ष आते हैं। हम ये कहेंगे कि उनका मन भी निराश रहता है, परंतु क्यों? ताकि वो अंदर से और स्ट्रॉन्ग हो पाए, अंदर से और संसार से टूटकर परमात्मा में विलीन हो पाए और परमात्मा से जुड़ पाए। इसलिए भगवान जी उनको बहुत सारे कष्ट देते हैं। अपने प्रिय भक्त कहते हैं कि हमको ही इतने सारे कष्ट क्यों मिलते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इसका भगवान जी भी यही चाहते हैं कि आप संसार से दूर होकर श्री कृष्ण महाराज जी की भक्ति करें, उनमें ध्यान लगाए, उनके श्री चरणों में ध्यान लगाए, उनकी श्रीमद् भागवत गीता में ध्यान लगाए। इसलिए आप कभी भी निराश मत होना, कभी भी हताश मत होना, कभी भी ये जीवन में मत सोचना कि आपके साथ ही ऐसा क्यों। आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमात्मा आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपसे वह बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि दुख क्यों आते हैं। देखो, जैसे जो कर्म करेगा उसका परिणाम तो उसको वैसे ही प्राप्त होगा, कि जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे ही हमें हमारे जीवन काल के अंदर परिणाम देखने को प्राप्त। इसलिए अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, देव धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, सेवा दास से कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो देखो आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जो श्री दत्तात्रेय महाराज जी हैं वह इतने दयालु हैं, वह इतने कृपालु हैं। हमारे जी श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी की लीलाओं का ध्यान करिए, चिंतन करिए, उनकी स्वरूप का ध्यान करिए, उनकी मूर्ति ज्ञान को उनको ध्यान में लेकर आइए कि हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा कैसे लगते होंगे, उनका स्वरूप कैसा होता होगा। तो जैसा जैसा स्मरण करेंगे वैसे वैसे ही आपके जीवन में आपको परिणाम देखने को वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए स्मरण को भगवान जी ने बहुत ही उत्तम कहा हुआ। अब जब वस्त्र पहन लेंगे, साधु संत बन जाएंगे, तपस्वी भी बन जाएंगे, शास्त्री भी कर लेंगे, ज्ञानी भी बन जाएंगे। हम कहते हैं दुनिया भर के सारे 1600 तीर्थ भी उस व्यक्ति ने कर लिए, लेकिन जब अंदर से ही परमात्मा में ध्यान ना लगा हो, अंदर से ही सारा संसार उसके भीतर बैठा हुआ हो, तो किस काम के वो वस्त्र और किस काम की वो यात्रा। अब जो घर में बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो वासनिक हैं, जिन्होंने संन्यास धारण नहीं किया है, वो अगर अंतर से भी परमात्मा में ध्यान लगाए बैठे हुए हैं, अंदर से ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया हुआ है, तो वो प्राप्ति ज़्यादा अवश्य है। ज़रूरी नहीं है, हमें इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एकांत में एक जगह पर एक कक्ष रूम में बैठकर भी हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, हम परमात्मा को पा सकते हैं। कैसे? हमने परमात्मा के संबंध विशेष जो हैं हमें उनकी सेवा करनी है, हमें परमात्मा के बताए हुए आचरण पे चलना है, हमें उस नियमों पे चलना है। तो श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी भी हमसे यही प्रार्थना क्या कहेंगे। भगवान जी ने बहुत विनम्र भाव से हमें बहुत प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास किया हुआ है। हर लीला में भगवान जी यही बताते हैं, प्रेम पूर्वक लीलाओं में यही बताते हैं कि इस मनुष्य को देखो, अनादिकाल से हमारे अंदर बहुत सारे अक्रम लगे हुए हैं, बहुत चित्त लगे हुए हैं, जो अभी तक हम परमात्मा तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और परमात्मा से इतनी सारी दूरियां हैं, अब वो दूरियां कैसे जाएगी। कोई बहुत सारी आयु भी भक्ति कर लेगा, सिमरन ध्यान कर लेगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो मन ही नहीं लगा हुआ है परमात्मा।
अपने मन को जब तक खाली नहीं करोगे, हमें नहीं लगता कि आपका वो ध्यान लग पाएगा या आपका स्मरण हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता। देखो, ध्यान कैसे लगता है? पहले ध्यान लगाने के लिए हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा, अंदर से, भीतर से, अंतःकरण से परमात्मा को चाहना पड़ेगा। क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो मंदिर में लोग बैठे हुए हैं, सत्संग में बैठे हुए हैं, उनका सत्संग भी उनके सत्संग का परिणाम बहुत अच्छा होगा, और जो घर में बैठे हुए हैं उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हमारे श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी कहते हैं उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, केवल उनको सिर्फ भाव रूपी प्रेम चाहिए। आप ध्यान को मामूली मत समझना। ध्यान करने से ही इंसान बहुत कुछ पा लेता है, क्योंकि ध्यान के अंदर बहुत पावर है, इसलिए ध्यान करिए। परंतु हमें किसका ध्यान करना है? स्मरण करते करते भी, पूजा पाठ करते करते भी, अगर आप घर संबंधी, पब्लिक का, बच्चों का ध्यान करेंगे, सखों का ध्यान करेंगे, आपका मन ही नहीं लगेगा, तो आपका वो ध्यान किस काम का, आपका वो स्मरण किस काम का, आपका वो चिंतन करना किस काम का? इस बात पे ज़रूर विचार करें, और इस बात को भी ध्यान में रखना कि जब भी अगर आपके हाथ में कंठी होगी, माला होगी, तो बस अपने मन को पहले पूरा खाली कर देना संसार की बातों से, परिवार से, पूरी इस संसार रूपी जो नश्वर कहा गया हुआ है। इसलिए आप वास्तव में परमात्मा के भक्त हैं, वास्तव में परमात्मा से अनंत कोटि प्रेम करते हैं। अगर हमें सच में परमात्मा से भीतर से प्रेम है, तो बस हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रेम प्रेम तब तो ही ऐसा है कि बस अंदर ही परमात्मा को पा लेते हैं। बाहर ही थोड़ी ना परमात्मा बैठे हुए हैं, परमात्मा तो हमारे भीतर बैठे हुए हैं। अपने अंदर देखो, परमात्मा आपको वहीं प्राप्त हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।